शुरू करें? तो सबसे पहले ये बताइए कि आप सब कैसे हैं? आपका स्वास्थ्य कैसा है? आपके अभी टेस्ट चल रहे थे, वो खत्म हो गए? तो आज हिंदी विषय पढ़ने के लिए तैयार हैं? कहानियाँ अच्छी लगती हैं? आपने सबसे पहली कहानी कब और किससे सुनी होगी? विचार करके बताइए। दादी से, नानी से। स्कूल में आने के बाद आपने सबसे पहली कहानी कौन सी सुनी होगी जो आपको आज भी याद है? बताइए बताइए। खरगोश और कछुए की कहानी। और कोई कहानी? बंदर मामा। ये कहानी नहीं है, ये तो कविता है। हाँ, लेकिन कविता के अंदर भी एक कहानी ही छुपी हुई है। हम कविता पढ़ने के बाद उसकी कहानी बना सकते हैं और कहानी पढ़ने के बाद उसकी कविता बना सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जिसका जो मूल रूप जो होता है कहानी। तो आपने बचपन में जो कहानी सुनी, मैं याद दिलाऊं आपको? प्यासा कौवा। इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? कौवा और लोमड़ी। इस कहानी में पात्र कौन है? लोमड़ी। ऐसी एक कहानी मैं आज आप लोगों के पास लेकर आई हूँ, बाज और सांप। एक प्रश्न, कितने बच्चों ने बाज देखा है? हाथ नीचे करें। असल में देखा है या पिक्चर में देखा है या अखबारों में देखा है? असल में देखा है। बाज क्या है? पक्षी है। उड़ता है? कितना ऊंचा उड़ता है? कितना ऊंचा उड़ता है? कोई हाथों से बताइए जरा, कितना ऊंचा उड़ता है? बहुत ऊंचा। कहाँ पर उड़ता है? आसमान में। दूसरा पात्र है सांप। कितने बच्चों ने सांप देखा है? सच में देखा है? जिन्होंने हाथ उठाए सबने सच में देखा है? सांप से डर लगता है? पक्का? लेकिन अगर सामने आ जाए तो डरेंगे या समस्या से निपटेंगे? क्योंकि हार नहीं माननी। जो समस्या आ जाए उसका तो समाधान करना पड़ेगा ना। अभी तो हम कह रहे हैं डर लगता है, लेकिन अगर सांप आ जाए तो डरने से काम नहीं चलेगा। तो आज मैं एक कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ, बाज और सांप, जिसमें आप देखेंगे कि जिस सांप से आप सब डरते हैं वो सांप भी किसी से डरता है। और वो किससे डरता है? बाज से डरता है। आप सभी बच्चों को ये बोर्ड दिखाई दे रहा है? देखिए, कहानी पढ़ने का और कहानी समझने का एक ये तरीका भी होता है। ये जो तरीका आप कॉपी पर भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए पहले इसको बोलते हैं प्रवाह चित्र या छिड़काव चित्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्प्रे चार्ट। मैंने बोर्ड पर बनाया है, आप चार्ट पर भी बना सकते हो। स्प्रे करते हो ना? कब करते हो स्प्रे? जल्दी बताइए। स्प्रे कलर कब करते हैं? बहुत बढ़िया। और कभी स्प्रे कलर यूज किए? कब? होली पर। करने चाहिए? नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए? उसमें हानिकारक तत्व होते हैं, वो हमारी त्वचा को खराब कर सकते हैं। और कई बच्चे तो उन रंगों का प्रयोग किस पर करते हैं? कुत्तों पर, पशुओं पर भी कर देते हैं, वो भी गलत है। लेकिन हमने जो स्प्रे नाम लिया, उस स्प्रे शब्द का प्रयोग, उस छिड़काव शब्द का प्रयोग हम पढ़ाई में कर रहे हैं आज, ठीक है। तो ऐसा चार्ट आप घर भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ श्याम पट पर बनाया है, आप देखिए इसको। पूरी कहानी कैसे आपको समझ में आएगी। कहानी का नाम है बाज और सांप। इस कहानी में दो पात्र हैं, एक बाज और एक सांप। अब सांप कैसा है?
सांप है, सांप कैसा है? सांप है कायर लोगों का प्रतीक, ऐसे लोगों का प्रतीक है जो कायर है। कायर भी कैसे? जो एक आरामदायक जिंदगी जीना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए ठंड ज्यादा पड़ गई, दुबक के रजाई में बैठ गई, ये छोटा सा उदाहरण है, छोटा सा उदाहरण है। इसको हम अपनी समझ से बड़ा भी प्रयोग कर सकते हैं। रजाई में दुबक कर बैठ गए, वहीं पर मूंगफलियां खा रहे हैं, वहीं पर गाजर पाक खा रहे हैं और बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन उस कंफर्ट जोन को छोड़कर, उस आराम को छोड़कर अगर हम बाहर निकलते हैं तो हमें देखने का मौका मिलेगा कि ठंड के मौसम में भी प्राकृतिक दृश्य बहुत अच्छा होता है। और अब उस ठंड के मौसम को छोड़कर अगर हम पढ़ाई के लिए आएंगे तो उसका परिणाम आपको पता है कितना अच्छा मिलने वाला है। तो हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना है, कायर नहीं बनना है। तो सांप यहाँ पर कायर लोगों का प्रतीक है। उसकी क्या इसमें दिखाया गया इस कहानी में? एक अंधेरी बदबूदार सीलन वाली गुफा में निवास करता है। सरल शब्दों में कहे तो अंधेरी बदबूदार सीलन वाली गुफा में रहता है, वहां उसे आनंद आता है। और वो गुफा कहाँ पर है? समुद्र के किनारे एक पहाड़ में। ठीक। दूसरा पात्र है बाज। बाज कैसा है? साहसी लोगों का प्रतीक है। जो मैंने बताया ना कि अगर हमें साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है, साहस की जिंदगी सबसे अच्छी जिंदगी होती है। हमें साहस करना पड़ेगा। अगर हम हिमालय पर्वत की चोटी को देखना चाहते हैं तो साहस करना पड़ेगा वहां तक जाने का, और वहां तक जाने के लिए हमें फिजिकल फिट होना पड़ेगा। समझते हो ना? फिजिकल फिट। उसके लिए खान पान अच्छा करना पड़ेगा, व्यायाम करने पड़ेंगे, अनुलोम विलोम करना पड़ेगा, अच्छे अच्छे विचारों वाली किताबें भी पढ़नी पड़ेंगी। जब मानसिक स्वास्थ्य ठीक होता है तो शारीरिक स्वास्थ्य भी मजबूत होता है, और तभी हम साहसी लोगों का जीवन जी सकते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर। और सांप कैसा है? जब तक जिया जी भर कर जिया, यानी जीवन के जो आनंद थे वो उठाए। उसका स्वभाव क्या था? उड़ना। तो वो आकाश की ऊंचाइयों को उसने नापा। आकाश की ऊंचाइयों को नापने का मतलब ऊंचे ऊंचे तक उड़ा, घबराया नहीं, और ना उसने हार मानी और ना वो थका। यानी उड़ना उसका स्वभाव था, तो उस स्वभाव का उसने पूरा आनंद उठाया। ये जो है बाज का चरित्र है, वो मैंने आपको सांप का चरित्र बताया। अब है इस कहानी के अंदर घटनाएं कि क्या क्या घटना हुई। जो सांप है वो इस अंधेरी बदबूदार कोठरी में रहता है, गुफा में रहता है। ठीक है। बाज है वो आकाश में उड़ता है, साहस भरी जिंदगी जीता है। जो साहस भरी जिंदगी जीता है कभी कभी उस पर मुश्किलें भी आती हैं, जैसे अपने ऑपरेशन सिंधु, कारगिल विजय, ये साहसी लोगों की जिंदगी थी। ठीक है। आज भी हम उनको याद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब तक जिए तब तक जिए और मृत्यु नहीं हुई उनकी, उनको वीर गति को प्राप्त हुए, दुश्मनों को मारते मारते अपने देश की रक्षा करते करते। पर ये भी जब तक जिया जी भरकर जिया को बाद। घटना क्या हुई कि ऊंचाइयों तक उठता था, कभी किसी साहस का सामना करते हुए घायल होकर गुफा के सामने गिर गया। कौन सी गुफा के सामने? जिसमें सांप रहता है। अब सांप ने देखा, ये गिरा, उसके बाद सांप डर गया। क्यों डर गया? क्यों? क्योंकि बाज और सांप का जो संबंध है वो शिकारी और शिकार का है। बाज शिकारी और सांप उसका शिकार। बाज क्या होता है? झपट्टा मार के आता है और पंजों में सांप को पकड़ लेता है, और उसके जो पंजे होते हैं वो इतने होते हैं कि सांप के डसने का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता, और उसको फिर मार देता है। तो ये उसकी दुश्मनी जब प्रसिद्ध है, ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है, ये कोई बनाई हुई बात मैं आपको नहीं बता रही। तो सांप डर गया जब बाज उसकी गुफा के सामने आया, लेकिन थोड़ी देर में देखा कि सांप तो घायल है, फड़फड़ा रहा। अब दोनों की बातचीत होती है। क्या घटना आती है कि बाज जो है आकाश के सौंदर्य का वर्णन करता है कि जिस आकाश में वो उड़ा वो आकाश कितना सुंदर है। अब आप लोग भी ये समझोगे आकाश में क्या सुंदरता है, सोचना यही सोचोगे ना, आकाश में क्या सुंदरता है। ठीक है। अब कोई बर्फ में जाए, ठीक है, जिसको रिजाई में बैठकर मूंगफली खानी अच्छी लगती है, और मैं अगर कहूँ कि मैं बर्फ में खेल कर आई तो वो बंदा मुझे क्या कहेगा, क्या बर्फ में लेकर आए हो, यहाँ बैठ
खाते, गाजर पाक खाते, मूंगफलियां खाते, आग सेकते, घर में सारी सुविधाएं। तो बाज आकाश के सौंदर्य का वर्णन करता है, सांप उस सौंदर्य से प्रभावित होता है कि ये बार बार इतना वर्णन कर रहा है, तो इसमें ऐसा क्या है। और उस सौंदर्य का वर्णन करते करते बाज अंतिम प्रयास करता है उड़ने का, और उस प्रयास में क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसकी मृत्यु होती है तो जो लहरें होती है समुद्र की, वो उसकी प्रशंसा में डूब जाती है। ठीक है, फिर सांप प्रभावित हुआ कि आकाश में ऐसा क्या है जहां पर जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। तो उससे प्रभावित होकर वह भी उड़ने का प्रयास करता है। यहाँ पर मैंने लिखा है असफल। असफल क्यों? क्योंकि सांप तो रेंगना था, सांप ने तो जीवन में रेंगना सीखा था, तो जो जीवन भर रेंगना रेंगेगा वो कभी ऐसा काम कर सकता है? तो वो नहीं हो सकता। तो इस कहानी का जो शिक्षा है वो क्या है? साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी है, मजेदार जिंदगी है। हमें साहस से कार्य करना है, कायर लोगों की तरह सुरक्षित आरामदायक जगह में जाना। आरामदायक भी होना चाहिए, लेकिन किस हद तक आरामदायक, उसमें हमें अंतर है। ठीक है, तो आप लोगों को कहानी समझ में आ गई। अब कल आपको क्या करके आना है?